हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दो तरह का मैंने एरर बताया था आपको, सिंगल साइड एरर एंड डबल साइड एरर। तो आज क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, जल्दी से जुड़ जाइए आप। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना ना भूलें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पर डेली अपलोड होती है क्लास 11 कॉमर्स में। तो और क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक, सभी चैप्टर पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए आप और जुड़े रहिए हमसे। चलिए करते हैं आज का स्टार्ट टॉपिक हम। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पार्ट 1 में मैंने आपको इसका बेसिक क्लास बताया था। बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गलतियों को हम सुधारते हैं, किस तरह से जनरल एंट्री के थ्रू गलतियों को सुधारा जाता है, रेक्टिफिकेशन किया जाता है गलतियों का। सिंगल साइड एरर भी होते हैं, डबल साइड एरर भी होते हैं। तो दोनों तरह की गलती होती है, उनको कैसे सुधारा जाता है ये हमने बेसिक क्लास में देखा था। चलिए तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेट वही है जनरल का, रेट पर्टिकुलर्स LF, दो अमाउंट के कॉलम है, एक डेबिट का है, क्रेडिट का है। चलिए तो सबसे पहले आज की एंट्री पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसको यहां ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, पास जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। क्या क्या गलती हो गई है करने क्वेश्चन में, तो उन क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है वो हम इस क्वेश्चन में बताएंगे। सबसे पहली जो एंट्री है वो है फर्स्ट में, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹2000 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एक पुराना फर्नीचर सेल किया। जब भी हम फर्नीचर को सेल करते हैं तो क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा। देखिए जनरली ये है कि जब हम फर्नीचर को सेल करते हैं तो फर्नीचर बिजनेस से जाता है। रूल हमारे, फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर का जो नेचर है वो क्या है, रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। यहां पर हमने सेल किया है ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा है। तो पुराने फर्नीचर को अगर हम सेल कर रहे हैं तो बिजनेस से फर्नीचर गया। जो चीज बिजनेस से जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। फर्नीचर को करना था क्रेडिट, इनने किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को। वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स क्रेडिट हो गई, जबकि सेल्स क्रेडिट होना ना था। मतलब क्या, इस जगह मैं रॉन्ग एंट्री लिख देता हूं यहां पे, जैसे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, रॉन्ग। तो रॉन्ग एंट्री इन लोगों ने क्या कर दी है, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, किसको क्रेडिट कर दिया इनने, सेल्स को। सेल्स को क्रेडिट कर दिया, जबकि सेल्स क्रेडिट होना नहीं थी। राइट एंट्री क्या होना थी इसकी, फर्नीचर सेल हुआ था तो फर्नीचर को क्या करना था, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट हो गई, जबकि क्रेडिट क्या होना था, फर्नीचर। ठीक है ना। हम इसके पूरे एंट्री के बारे में बात करें तो पूरे एंट्री अगर हम करेंगे, जैसे हमने फर्नीचर को बेचा तो इनने एंट्री जो कर दी है वो, सॉरी, जो इनने एंट्री कर दी है वो क्या कर दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री कर दी। जब ये फर्नीचर सेल किया था तो क्या एंट्री करना थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री होना थी। ठीक है ना। एंट्री होना थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एंट्री क्या कर दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब कैश तो अपनी जगह सही है, कैश तो डेबिट होना था, कैश डेबिट हो गया। सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई, जबकि सेल्स को क्रेडिट होना ना था। क्यों, क्योंकि फर्नीचर सेल हुआ था तो फर्नीचर को क्रेडिट होना था, इन लोगों ने क्या करा, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कैसे गलती को सुधारेंगे, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था। अगर कोई चीज गलती से क्रेडिट हो गई जो नहीं होना था, आप उसको बाहर करने के लिए डेबिट कर दीजिए। ठीक है ना। अगर कोई गलती से क्रेडिट हो गया तो आप उसको डेबिट कर दें, सुधर जाएगी वो एंट्री। ठीक है। तो यहां पर सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई, क्या करते हैं हम, सेल्स को डेबिट कर देते हैं तो सेल्स सही हो जाएगी। पहले क्रेडिट हो गई, अब उसको डेबिट कर देते हैं, सही हो गई। फर्नीचर क्रेडिट नहीं हुआ था तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। चलिए इसको आपको नोट करना हो तो कर लेना, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट जो एंट्री हम करेंगे वो क्या करेंगे, सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई, रॉन्ग एंट्री हो गई, सेल्स क्रेडिट हो गई, तो सेल्स को हम कर देते हैं डेबिट। ठीक है। एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स को हमने डेबिट कर दिया। ठीक। फर्नीचर को सेल किया था तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये एंट्री हो गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना, 2000 अमाउंट। ठीक है। नरेशन मैंने आपको बताया था, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
ज्यादा लंबा नरेशन लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप ये लिख देना हर एक एंट्री में बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमने गलतियों को सुधार किया तो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ज्यादा लंबी बीइंग नहीं लिखना, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनी हमारी, सेल्स को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको कर दिया, फर्नीचर को। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, परचेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी, वर्थ रुपीज 1600, 1600 रुपए की हमने बिल्डिंग परचेस की। वाज एंटर्ड इन रिपेयर्स अकाउंट, उसको लिख दिया रिपेयर में। अब देखिए, बिल्डिंग परचेस की तो बिल्डिंग हमारे पास आई, बिल्डिंग का भी नेचर क्या हुआ, रियल अकाउंट का, है ना। रियल अकाउंट में डेबिट और कम से जो आएगा वो डेबिट। बिल्डिंग परचेज हुई है, बिल्डिंग खरीदी हमने, तो बिल्डिंग खरीदी है तो बिजनेस में बिल्डिंग आएगी, तो जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, तो बिल्डिंग को डेबिट करना था। किसको क्या कहां लिख दिया उन्होंने, रिपेयर्स, उन्होंने रिपेयर्स अकाउंट में लिख दिया, मींस रिपेयर्स को डेबिट कर दिया। अब रिपेयर्स थोड़ी डेबिट होना था, बिल्डिंग परचेज की थी, बिल्डिंग को डेबिट करना था, रिपेयर्स डेबिट हो गया। क्या करें, बिल्डिंग को डेबिट कर देते, जो नहीं हुई, रिपेयर्स जो गलती से डेबिट हो गई, जो रिपेयर्स में जो लिख दिया है अमाउंट, तो रिपेयर्स जो गलती से डेबिट हो गई उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, ठीक है। चलिए, तो सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बिल्डिंग को हम कर देते हैं डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट हो गई, रिपेयर्स को कर देते हैं हम क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 1600, 1600 रुपए से हमने बिल्डिंग को कर दिया डेबिट और रिपेयर को कर दिया क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डन। ये सेकेंड एंट्री हो गई। हमने ये एंट्री क्या हुई थी, हमने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग को हमें डेबिट करना था, इन लोगों ने रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, ठीक है। देखो, ये बोलेंगे नहीं वो कि रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब रिपेयर्स क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, तो बिल्डिंग की जगह रिपेयर्स डेबिट हो गया, बिल्डिंग डेबिट होना थी, रिपेयर्स डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, रिपेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने एंट्री क्या कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है। ये दोनों एंट्री हो गई, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं क्लीन करके आगे बढ़ता हूं। थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं हम। चलिए, अब थर्ड एंट्री क्या बोल रहे हैं, परचेज ऑफ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर परचेज किया, वर्थ रुपीज 600, वाज एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, हमने एक टाइपराइटर परचेज किया। टाइपराइटर एसेट्स, एसेट्स मींस रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, टाइपराइटर परचेज किया तो टाइपराइटर बिजनेस में आया, जो चीज बिजनेस में आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट, टाइपराइटर को डेबिट करना था, किसको डेबिट कर दिया, परचेज को, परचेज डेबिट हो गया। परचेज तो डेबिट होना ही नहीं था, डेबिट क्या होना था, टाइपराइटर, तो टाइपराइटर को हम डेबिट कर दें और परचेज जो गलती से डेबिट हो गया उसको बाहर करने के लिए क्या कर दें, क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री बनेगी हमारी, अरे टाइपराइटर, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 600, 600 का टाइपराइटर हमने परचेज किया था, गलती से उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो गलती सुधर गई, और टाइपराइटर जो डेबिट नहीं किया था उसको हमने डेबिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 275, 275 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ, किससे, पारस से, फ्रॉम पारस, वाज इंटर्ड इन हिज पर्सनल अकाउंट, 275, 275 इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस लॉस को डेबिट करते हैं। यहां हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो इंटरेस्ट इनकम है, इनकम अगर रिसीव होगी तो क्या करेंगे, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट करना था, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, लेकिन इंटरेस्ट को क्रेडिट करने की जगह पारस को क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट किससे मिला था, पारस से,
तो पारस का तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में जब भी जैसे हम किसी को सैलरी देते हैं, किसी को कमीशन देते हैं, उसमें किसी का नाम नहीं आता। किसी से हमें इंटरेस्ट मिला, किसी से रेंट मिला, उसमें किसी का नाम नहीं आता। तो इंटरेस्ट मिला है पारस से, तो पारस का नाम इसमें नहीं आएगा। सिर्फ क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, इन लोगों ने क्या करा, पारस को ही क्रेडिट कर दिया। पारस तो गलती से क्रेडिट हो गया, पारस तो क्रेडिट होना ही नहीं था। तो पारस को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, पारस को हम डेबिट कर देते हैं, और इंटरेस्ट जो मिल रहा था क्रेडिट, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा जो होना था, ठीक है, और पारस जो गलती से क्रेडिट हो गया वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी 4th नंबर पे, पारस अकाउंट डेबिट। पारस को हमने डेबिट किया 2, और क्रेडिट किसको करेंगे हम, इंटरेस्ट। पारस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है, 275, ठीक है, 275। नरेशन लिख देंगे, बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। क्या था, पारस से इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो इसकी एंट्री में हमें इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, लेकिन पारस के पर्सनल अकाउंट मतलब पारस को ही क्रेडिट कर दिया, पारस गलती से क्रेडिट हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा। गलती बात सही करेंगे तो जो चीज क्रेडिट हो गई उसको डेबिट कर देंगे। तो पारस को हमने कर दिया डेबिट, और जो इंटरेस्ट क्रेडिट होना था, जो मिला था इंटरेस्ट, क्रेडिट नहीं हुआ तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरह से ये दोनों एंट्री हो गई, इसको आप नोट कर लें। इससे पहले की 2 एंट्री थी उसमें आपको नोट कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज होना थी और क्या हो गई, क्या चीज होना थी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। जैसे आपने आपके फ्रेंड को बोला कि मुझे कॉफी पीना है, उसने बोला मुझे कॉफी पीना है यार, कॉफी लेकर ना आना। तो कॉफी लेकर आना, तो वो कॉफी लेने गया और कॉफी की जगह चाय लेकर आ गया। ये क्या गलती हो गई, कॉफी लेने गया था, चाय लेकर आ गया, तो 2 गलती हो गई। एक तो कॉफी नहीं आई, दूसरा गलती से चाय आ गई। अब चाय को वापस करेंगे और कॉफी को लेकर आएंगे, तो अब आपने बोला अरे चाय पी ले, कॉफी मत पी, तो वो एक अलग बात है। चाय पी लेगा, हो सकता है आपका दोस्त है, नाराज हो जाओगे आप। लेकिन बात अगर हम करेंगे हमने कॉफी मंगाई थी लेकिन चाय ले आया, अब हम क्या करेंगे, उस चाय को वापस करेंगे और कॉफी को एंटर करेंगे। इन्हीं एंट्रीज में सब यही हो रहा है। टाइपराइटर परचेज खरीदा, तो टाइपराइटर को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट कर दिया। अब परचेज तो डेबिट होना ही नहीं था, तो परचेज को क्या करना पड़ेगा, बाहर। जैसे हम कॉफी चाय को रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे ही परचेज को करेंगे वापस, परचेज हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, टाइपराइटर। जैसे कॉफी को हमें डेबिट करना था, तो सिंपल सा फंडा है। आपको ये देखना है कि क्या होना था, क्या हो गया। जो हो गया उसको अपोजिट कर दो, और जो होना था उसको कर दो। ये सिंपल सा फंडा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत इजी चैप्टर है। आपने अगर थोड़ी बहुत भी जर्नल एंट्री पढ़ी है तो बहुत अच्छे समझ में जल्दी से आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर हम जनरल के बिना डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करते हैं। अगर आपने जनरल नहीं पढ़ा है तो हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में जनरल एंट्रीज वाले पार्ट में सभी पार्ट आप देख ले, सभी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं जनरल एंट्री के। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उनको बेसिक से लेकर आप पढ़ेंगे तो जनरल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह आप जुड़े रहे और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या नए नए आप जुड़े हमारे चैनल से अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ नए टॉपिक लेके, रेक्टिफिकेशन के कुछ नए क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।